चीजें बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कार्यक्रम के अंदर 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन करवा करके लोगों को रोजगार कार्ड बांटे। अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया और कहा कि भारत सरकार विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दे रही है और अब बहुत सारी चीजों में अप्लाई करना आसान हो गया है। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अब इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। सरकार ने बड़ा सा अपना विज्ञापन छापा। अपने विज्ञापन में अपनी मतलब बातें इन्होंने छापी। क्या ये पहली बार है? जी नहीं, ये 5वीं बार सरकार ने इस तरह का इवेंट किया है। इससे पहले आप 13 अप्रैल का इवेंट देख सकते हैं। इससे पहले जनवरी 19 का आप इवेंट देख सकते हैं। इससे जनवरी 20 के दिन ये जो ट्वीट है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं सरकार अब तक ऐसे 5 बार मेले लगा चुकी है। इससे पहले 22 अक्टूबर को सरकार मेला लगा करके जॉब बांट चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 15 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 10 लाख युवाओं को आने वाले 18 महीनों के अंदर गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी और जिन जिन सेक्टर्स में दी जाएगी उनमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिफेंस शामिल है। ऐसे द्वारा सरकार के द्वारा जॉब का वादा किया गया। प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिन्हें वो हर महीने या हर दूसरे महीने वादे के अनुसार जॉब पत्र वितरित करके नौकरी देते जा रहे हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया इसमें होता है और इंटरेस्टिंग वाकया ये है, जब आपको ये चीज देखकर ऐसा लगता है और आप में से कई ऐसे लिसनर होंगे जो पता नहीं दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे, वो बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, यार क्या गजब है। वादा किया कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां दे देंगे और सरकार देखो धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रही है। लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहा है ना, उसे सच्चाई पता है। उसे पता है कि पूरे के पूरे इतने सालों का जो इंतजार है, रेलवे के विद्यार्थी 18-19 से वैकेंसीज में इन्वॉल्व विद्यार्थी जो लंबे समय से इन्वॉल्व हैं, वो अभी तक रोजगार में नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति को आप एक इवेंट बनाकर दे देते हैं। या ये मानकर चलिए कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर जिन लोगों ने विभिन्न परीक्षाएं दी थी, उन्हें आपके 5वें साल पूरे होने के अवसर पर आप एक मेला आयोजित करते हैं और 5 साल से बेरोजगार बैठे युवा को आप उठा करके नौकरी पकड़ा देते हैं। कुछ इस तरह का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। ये कोई लॉटरी सिस्टम से मिलने वाली नौकरियां नहीं है। बच्चों ने इनमें परीक्षाएं दी है, परीक्षाओं के बाद में वो इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, करने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में जब वो पहुंच गए हैं, तब से वो इंतजार कर रहे हैं कि अब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो कि सामान्यतया सिलेक्शन के साथ ही मिल जाना चाहिए। उस प्रक्रिया को सेरेमोनियल तरीके से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो सिलेक्टेड युवा है, उसमें इस बात की खुशी गम ज्यादा है, क्योंकि उसे इस के लिए इंतजार करना पड़ा, इलेक्शन ईयर आने तक का इंतजार करना पड़ा। वो परीक्षा दिए कब से बैठा हुआ है और अभी भी लाखों युवा परीक्षा पास करके इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनका नंबर भी आएगा, उन्हें भी इस तरह का अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उनके जो पास किए हुए एग्जाम है उनके बदौलत उन्हें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो बहुत सारे युवा जो इस समय कॉलेज में है, स्कूलों में है या फिर अभी कंपटीशन में उतरे ही नहीं है, उन्हें बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। उन्हें लगता है क्या गजब चल रहा है, सरकार नौकरियां मेले लगा कर दे रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले बेरोजगारी मेले लगा करते थे, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। उनमें लोगों से कहा जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप आए, आपके लायक कोई कंपनी अगर जॉब देना चाहेगी तो आपको ऑन द स्पॉट दे देगी। फीलिंग ऐसी आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में ना जाने कितने बच्चों ने कितनी रातें मेहनत करके परीक्षाएं पास करके इन्हें पाया है और सरकार उन्हें, हाँ अब इसमें कुछ लोग सकारात्मकता ये जरूर ढूंढ लेंगे सर, लेकिन फाइनली देखो अपॉइंटमेंट लेटर मिल तो गया, इस बात से खुशी बहुत है, खुशी बहुत है। लेकिन उस युवा के लिए मेरे भाई जो इतने साल से इंतजार में बैठा है ना कि मेरा नंबर कब आएगा, उसे इतने दिनों बाद जो नंबर मिलता है और उसके साथ साथ न जाने कितने युवा इस गलतफहमी के शिकार होकर के इस पूरे विशेष साइकिल में फंस जाते हैं ना, उनके लिए आज का सेशन बहुत मायने का है। आप देख सकते हैं कि 8 सालों में सरकार के द्वारा मात्र 7.5 लाख रोजगार दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार का डाटा है। मानसून सत्र के अंदर सरकार के द्वारा खुद ये रिपोर्ट देते हुए कहा गया कि हमने 8 साल में 7.5 लाख, 2
2 लाख युवाओं को नौकरी मिली। अब आप सोचिए 8 साल में 7.22 लाख और यहाँ पर ट्वीट क्या लिखा हुआ है 1.5 साल में 10 लाख, यानी कुल मिलाकर अगर 9.5 साल का रिकॉर्ड पत्र ले लिया जाए तो कुल युवाओं को जो नौकरी मिली, मान लो कि ये 10 लाख भी पूरे हो जाते हैं तो 10 लाख ये और 7.5 लाख ये, यानी कि 17.5 लाख लोगों को कितने सालों के अंदर नौकरी मिली? 17 लाख लोगों को नौकरी मिली पूरे 10 साल के अंदर। आपको पता है हर साल हमारे कितने बेरोजगार युवा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं? हमारी लेबर फोर्स में बेरोजगारी की दर कितनी है? 3.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ युवा हमारी बेरोजगारी के अंदर आते हैं हर साल। 3.5 करोड़ से 5 करोड़ युवा एनी टाइम बेरोजगार है। उन प्रत्येक साल के बेरोजगारों में से आपको 17 लाख लोगों को 10 साल में जाकर नौकरी मिली है। मैं प्रत्येक साल की कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। अगर 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दिया जाए तो संख्या निकल कर आती है 2 लाख जॉब प्रति वर्ष। सरकार ने 2 लाख जॉब दी कितने लोगों में से? 3 करोड़ लोगों में से। परसेंटेज जीरो में से पॉइंट लगाकर फिर निकल कर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जॉब की हालात को समझने के लिए आप एक बार इस डेटा को देखिए। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ना ये सब ऑन पेपर है और आप तो भुक्तभोगी हैं इस बात पर। आप अभी भी अगर डिफेंस खेलेंगे तो आप खुद पछताएंगे। आप जरा फिगर देखिए इंडियन एक्सप्रेस का 2014-15 में आवेदन किया था 2 करोड़ 32 लाख 22,083 लोगों ने, जिनमें से 1,30,000 लोगों को ही जॉब मिला था। ऐसे ही 2 करोड़ 95 लाख लोगों ने अप्लाई किया 15-16 के अंदर, जॉब मिला 1,11,000 लोगों को। 2 करोड़ 28 लाख 99,000 लोगों ने अप्लाई किया 16-17 में, जॉब मिला 1 लाख लोगों को। ऐसे 17-18 में 3 करोड़ 94 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 17-18 के अंदर जॉब मिला 0.19% लोगों को। 18-19 में तो हद ही पार हो गई, रेलवे जैसी वैकेंसी में लाख पदों की बात निकल कर आई, 5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और जब जॉब मिला मात्र 38,000 लोगों को। 0.07% लोगों को ही रोजगार मिला। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर अपने आप में यह दर्शाता है कि युवाओं की हालत रोजगार के मामले में कितनी खराब है। 22 करोड़ युवा टोटल एप्लीकेशन दिए 2014 से 22 के बीच में और रोजगार मिला 7,22,311 लोगों को। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मेरी रिसर्च नहीं है, अखबारों की खबर है, अखबारों में छपी हुई ओरिजिनल डेटा है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। रोजगार के हालात आपके सामने हैं, ये असल में आप ही के हालात हैं जो पब्लिकली यहां पर दिखाए जा रहे हैं। आपको पता है इन नंबर्स में कहीं आपका नंबर भी है, कहीं आप भी हैं इनमें। नजरें कहां हैं आपकी? इनमें। आपकी नजरें कहां पर है कि मेरा नंबर यहां पर आएगा, 1% से भी कम में मेरा नंबर आएगा। मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत सबसे बड़ी पता है क्या है? जो 100 लोग तैयारी में है ना, उसमें से एक व्यक्ति नहीं, उसका भी 1/3 हिस्से को नौकरी मिल रही है। 1000 में से 33 लोगों को नौकरी मिल रही है, आप यूं समझिए। अगर ये हालात हैं तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं ना, जो अपने पूरे जीवन में जब से वो 18 साल के होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं और पूरे 30 साल तक जब हो जाते हैं, लगभग 10 से 12 साल उनका कंपटीशन की तैयारी में ही बीतता है और वो फाइनली इसमें आते हैं नहीं आते हैं, ये बात आप ऐसे लगा लीजिए कि 100 में से 99.6% युवा ऐसा है जो सरकारी नौकरी नहीं पाता। जब वो सरकारी नौकरी नहीं पाता तो उसके जीवन में नौकरी ना पाने की जो दर्द और पीड़ा होती है ना, वो उस व्यक्ति को किसी और कार्य के अंदर भी मन नहीं लगाने देती। होता यह है कि जो इस मोर्चे में फेल मार जाता है वो व्यक्ति इससे फेल होने के बाद अपने बाकी बचे जीवन को 30 साल से आगे, अगर औसत साल हम 60 भी मान लें कि कोई व्यक्ति 60 साल तक एक्टिवली वर्क करता है, तो वो ये बाकी बचे हुए जो 30 साल हैं वो इन बाकी बचे 30 साल को गहरी निराशा में बिताता है। इनमें भी बहुत सारे युवा वो हैं जिन्होंने अपने एग्जाम के क्राइटेरिया या टारगेट में यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स को रखा होता है। उनकी नजर में होता है कि मैं इस एग्जाम के अंदर एंट्री करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा, एक दिन मैं कलेक्टर बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, पत्ती की गाड़ी में घूमूंगा। वो इस सपने में इतना बेरोजगार हो जाता है, इतना मानसिक रूप से त्रस्त हो जाता है कि वो 30 से 60 साल की उम्र में घनघोर निराशा में अपना समय व्यतीत करता है। उसे हर चीज में केवल हार नजर आती है। उसने इस प्रक्रिया को जीतने का तरीका ही नहीं सोचा। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा विशियस साइकिल है। इसमें आपको हार कर नहीं, जीत कर जाना है। और वो जीत कर कैसे जाना है वो पहले मुझसे सुन लो, उसके बाद आपके मन में आए जो कर लेना। अगर बाई चांस मेरी बात किसी के दिमाग में बैठ जाए तो साथियों, आप में से बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप के लिए गवर्नमेंट जॉब में मौका देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है, क्योंकि उनके परिवारजन उनके पीछे पड़े हैं कि बेटा नहीं, तुम्हें एक बार सरकारी नौकर तो बनना ही है, अगर तुम नहीं बन पाए तो हम तुम्हें काबिल व्यक्ति नहीं समझेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको ऐसे रिश्तेदार, ऐसे घर वालों के लिए ही कुछ करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर बैठता है तो बढ़िया है, अदरवाइज आपका जीवन आपके हाथ में है। क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, सोचिएगा। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में जब एंट्री कर रहे हैं, उस समय अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि क्या मैं अपने आने वाले समय में जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा उस समय किस एग्जाम की तैयारी करूंगा। नंबर 1, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा? इसकी तैयारी के फायदे क्या हैं? सीटें कम जरूर हैं लेकिन हर साल एग्जाम होता है। भारत में हर साल एग्जाम हो जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेट पीएससी के जो हालात हैं वो तो साहब बहुत ही बुरे हैं। कैसे? 2.5 3 साल तक तो परीक्षाएं ही नहीं होती हैं। राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, कोई सा स्टेट उठा लो। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बच्चों से बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि सर 17 के बाद से लेकर अब तक हम रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। 5-6 साल मुद्दों में ही निकल जा रहे हैं। आरक्षण जैसा मुद्दा बीच में आ गया, वैकेंसी अटके पड़ी है।
ऐसी स्थिति में यदि आप ग्रेजुएशन के बाद निकलकर विचार कर रहे हैं कि मुझे कहां एंट्री करनी है, कॉन्शियसली एंट्री करिएगा। आपको लगता है, जैसे हम स्टेट पीसीएस राजस्थान की बात बताएं तो यहां एवरेज है 2.5 साल के अंदर एक प्रक्रिया पूरी होती है। 2021 का पेपर दिए हुए बच्चों का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इंटरव्यू की डेट अब तक नहीं आई है। आप सोचकर देखिए, 2021 की वैकेंसी है, बच्चे मेंस का रिजल्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू की डेट अब तक नहीं आई है, कोई डेट नहीं है। इंटरव्यू की डेट आएगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आएगा, नौकरी तो जाने कब आएगी। आप इस प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं 2018 में जिनने पेपर दिया था, नौकरी 22 में जाकर आई। ये स्टेट पीएससी के हालात है। इसलिए जब आप ग्रेजुएशन में हो तो पहले डिसाइड करें कि आपको कौन से कुएं में कूदना है। यूपीएससी में कूदना है, स्टेट पीएससी में कूदना है, एसएससी में कूदना है जहां के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, रेलवे में कूदना है, आपको खुद से सोचना है, या फिर आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर देने वाले जॉब है उनमें डिफेंस में कूदना है जहां अग्निवीर लग चुकी है, एनडीए सीडीएस में घुसना है जहां आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, या फिर टीचर के अंदर घुसना है, ये आपके पास में कुछ सरकारी टीचर जैसे ऑप्शन है। आप पहले डिसाइड करिएगा, अगर आपको जॉब चाहिए, पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है कि आप अपने आप को कितना साल देना चाहते हैं। आपको यह नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है। आप महामूर्ख श्रेणी में डाले जाएंगे। अगर आपको पता है कि इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है तो ही एंट्री करिएगा, अदरवाइज नहीं। पहले अपने एग्जाम्स के अंदर अपने आप को जांच लीजिएगा कि ये कितना समय लेती है। पुराने लोगों से पूछ लेना, प्रक्रिया का मालूम कर लेना। प्रक्रिया मालूम चल गई आपको, आपने खुद से अपने लिए समय निकाल लिया कि सर मैं कंपटीशन में 3 से 4 साल तो देना चाहता ही हूं। ध्यान से सुनना, यहां पर सवाल बनता है, एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, 2 अटेम्प्ट देना चाहते हो। ये पॉइंट उन लोगों पर वैलिड होता है जो यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकियों पर वैलिड नहीं होता है। यूपीएससी में तो 1 या 2 अटेम्प्ट का मतलब भी होता है, क्योंकि हर साल परीक्षा होती है, तो 1-2 अटेम्प्ट की कहानी समझ में आती है। इन एग्जाम्स का क्या, रेलवे जैसे एग्जाम्स का क्या, बच्चा 18-19 से लगा हुआ है, रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है, कोई नौकरी का अता पता नहीं है। वो जो असल में जो 4-4 साल की जर्नी हो चुकी है ना, बच्चे बेचारे पेपर दिए थे उस समय जो उनकी एज थी, बाद में रिजल्ट आते आते ओवर एज हो गई। ये जो स्थितियां है ना, इन स्थितियों के लिए आप पहले तैयारी से पहले सोच लें। एक तरीका तो ये हो गया, सर मेरा तो निकल गया, अब तो मैं प्रोसेस में हूं, अब बताओ मेरा क्या होगा। तो आप लोग अभी भी अपना एग्जिट प्लान बना लीजिए। अदरवाइज जो जीवन निराशा में बीतता है ना, उससे बचने का इलाज बहुत कम लोगों के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस प्रक्रिया में कूद चुके हैं, पहले तो समझदार लोग यही सोच लें कि मुझे कितना साल देना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल सरकारी नौकरी को 2 ही साल दूंगा तैयारी करने के, तो आपके पास में ऑप्शन में केवल यूपीएससी बचता है या डिफेंस सर्विसेज बचते हैं जहां परीक्षाएं हर साल हो रही हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब देर से चल रही है, कोई लॉजिक नहीं है। तो पहले तो आप अपने आप को यहां संभाल लीजिएगा, समय कितना है आपके पास। दूसरा, टाइम लेकर उतरना है, इतने समय तक की तैयारी करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा, होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो बढ़िया, नंबर 1। दूसरा, अगर एंट्री कर चुके हैं तो अपने आप को कह दीजिए कि मैं केवल 2 ही अटेम्प्ट दूंगा या 1 ही अटेम्प्ट दूंगा। अपने आप को विजेता बनाइए इस संघर्ष का, संघर्ष को भी जीतने मत दीजिए अपने आप से, अपने आप को विजेता बनाइए। विचार करिए कि मेरे को जीतना है, मैं अपने आप को केवल 2 अटेम्प्ट दूंगा। ये विचार करके अगर आप उतर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट में होता है ठीक है, नहीं होता है कोई नहीं, मैं कोई और धंधा कर लूंगा, मैं अब इसमें समय नहीं खर्च करूंगा, ये विचार अगर होगा तो विजेता आप होंगे, परीक्षा नहीं। आपकी हार और जीत निर्धारित नहीं करेगी, डिसीजन आपके हैं, इसलिए आप अपनी नजर में इज्जतदार तरीके से जिंदगी जिएंगे। अपने आप को समय दे लीजिए। अगर स्टेट पीएससी वगैरह में उतरे, सर 1 या 2 अटेम्प्ट बहुत है, सर नहीं हुआ कोई नहीं, अपना धंधा कर लेंगे, सर दूध भैंस चला लेंगे, कुछ भी नहीं मिला ना, घर वालों की मदद कर लेंगे धंधे में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करूंगा, बाकी बची जिंदगी निराशा में व्यक्त नहीं करूंगा। ये 2 अटेम्प्ट का क्वेश्चन स्टैम्प है। मतलब ये है कि आप अपनी परीक्षा से खुद अपने आप को पहले समय दीजिए कि मुझे कितना समय देना है। इसके बाद में आप कहते हैं सर मैं तो इन सब में फेल हो लिया, 2 अटेम्प्ट क्या, मेरी तो जीवन ही चला गया, 10 साल निकल गए, अब क्या करूं। तो भी अगर आपका समय निकल गया, इस इंतजार में आप समय मत बिताइए कि मेरा अब भला हो जाएगा। वो जो 2-4 जोश वाले वीडियो आते हैं ना, जो आप में जोश भर देते हैं कि मैं इतने साल तक अटेम्प्ट दिया, फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, अब सब अंत भला तो सब भला, मैं 6 साल तक तैयारी करता रहा, मेरा अब भला हो गया, ऐसे वीडियोस को मत देखा करिए। ये मिलियंस में से 1 आध लोग होते हैं, लेकिन मिलियंस लोगों की जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। वो जो नंबर ऑफ व्यूज आते हैं ना नीचे, मेरे 6 साल के निराधार में निरंतर प्रयास होने के बाद फाइनली सेलेक्ट हुआ, 39 परीक्षाओं में फेल होने के बाद सेलेक्ट हुआ। अरे भाई तू इन वीडियो को मत डाल, इनके चक्कर में ना जाने कितने युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है उनके साथ भी एक दिन ऐसे चमत्कार होगा। यार आप इन चक्करों में ना पड़े, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अगर आपको लगता है, बाकी मर्जी आपके साथ, वही वाली बात है ना कि घर वाले तो कह ही सकते हैं कि बेटा गड्ढा है, आपको कूदना है तो आप जाकर कूदिए, नंबर 1। दूसरी बात, फिर भी सर अब ये नहीं है तो और क्या है। देखिए देश में ना इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज एनी टाइम आपके सामने अन्य क्षेत्रों में पैदा की जा सकती हैं। मैं कोई नेता तो हूं नहीं, कोई सरकार का आदमी तो हूं नहीं कि सरकारी प्रचार प्रसार में आ गया कि हाँ साहब ये नौकरी ले लो, ये ले लो। फिर भी आप अपने इन क्षेत्रों के अलावा आपको लगता है ना कि कोई आपकी नजर में छोटा मोटा भी धंधा है जिसमें आप 2-4 लोगों का काम भी चला सकते हो ना, उस धंधे में एंट्री कर जाओ भाई, जैसे भी संभव हो एंटरप्रेन्योर बन जाओ। हालांकि देश में वो जो स्टार्टअप शब्द चल रहा था ना, वो उसका भी बहुत बुरा समय चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा बुरा स्टार्टअप्स का भी समय चल रहा है, फंडिंग नहीं मिल रही है। वो ऑनलाइन के समय पे मिल गई थी नेट कोरोना के कारण, लेकिन अब सब पिट रहे हैं। तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना वो आपकी सेकेंडरी थॉट हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ना रोजगार पर फोकस करिए। ज्यादा ज्ञान तो नहीं, लेकिन तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए स्थिति देख ली आप लोगों ने क्या है, अब समझ लो एम्प्लॉयमेंट कितना प्रकार का।